सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भीषण गर्मी के साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती हैं। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में साल भर में केवल 2 से 10 इंच बारिश होती है, जो बहुत कम है। यहाँ पानी और पेड़ कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जीवन का पनपना बहुत कठिन लगता है, लेकिन जो हमें कठिन लगता है वह प्रकृति के लिए बहुत आसान है। इसलिए हम सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में बात करेंगे, जो इस विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रिच। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जाए और उसमें ऑस्ट्रिच का नाम नहीं लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से ज्यादा होने के साथ ही इनका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे ऑस्ट्रिच के भारी शरीर के साथ साथ उनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी होने की वजह से ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियां खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी बिना पानी पिए भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। ऑस्ट्रिच के मजबूत पैरों के कारण ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी तेज रफ्तार इस कमी को पूरा कर देती है। अपने लंबे पैरों के साथ साथ इन पक्षियों की गर्दन भी बहुत लचीली होती है, जिसे ये अपनी इच्छानुसार घुमा सकते हैं। नंबर 2, अडैक्स एंटेलोप। सहारा रेगिस्तान के जानवरों में ये हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन अडैक्स एंटेलोप की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें घास और पत्तियां खाना पसंद है। इनकी खासियत इनके बड़े सींग हैं, जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। हालांकि अडैक्स एंटेलोप के सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन इन हिरणों के पैर दूसरे हिरणों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वैसे तो ये हिरण ज्यादातर सुबह और शाम को सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में इनके शरीर का रंग रेत जैसा होता है, जिसमें कुछ सफेद रंग भी मिला हुआ होता है, जबकि सर्दियों में इनका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 3, फेनिक फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली यह लोमड़ी दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी मानी जाती है, जिसे इसके बड़े कानों के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता है। वहीं सहारा लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग का होता है, साथ ही इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। इस फेनिक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 3 किलोग्राम से 13 किलोग्राम तक हो सकता है। ये फेनिक फॉक्स 32 किलोमीटर की तेज रफ्तार से भी दौड़ सकती है। हालांकि इतनी तेज दौड़ने के बाद भी ये लोमड़ी अक्सर कई जानवरों का शिकार बन जाती है। वैसे फेनिक फॉक्स जितनी छोटी होती है, देखने में उतनी ही खूबसूरत होती है। नंबर 4, कैमल। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से ज्यादा चल सकते हैं। इस वजह से सहारा ऊंट को रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इन सभी गुणों के बाद भी कुछ लोग गोश्त के लिए इन जानवरों का शिकार करते हैं और ऊंट को बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऊंट एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे अगर इन खूबसूरत ऊंटों का शिकार न किया जाए तो ये जानवर 17 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, डेजर्ट टॉर्टाइज। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन ये रेगिस्तानी कछुआ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो बिना पानी पिए 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। हालांकि ये कछुए पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और उनकी यही तकनीक उन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन रेगिस्तानी कछुओं की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं ये कछुए 4 से 6 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जबकि इनका वजन 2 से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। ये कछुए घास के साथ साथ पत्तियां भी खाना पसंद करते हैं। ये कछुए भूरे रंग के होते हैं। नंबर 6, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में से एक डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है। मतलब अगर यह आपको एक बार डंक मार दे तो आपको सिरदर्द से लेकर उल्टी तक की समस्या हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने से आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ पीला या हल्का हरा होता है। वहीं लंबाई की बात करें तो ये बिच्छू 6 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक हो सकती है। नंबर 7, गोल्डन मोल। ये अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और ये सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छिपकर भी चल सकते हैं। गोल्डन मोल के शरीर पर कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इनसे इनकी आंखें भी छुप जाती हैं, लेकिन इनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी कारण ये रेत में होने वाली किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं।
वैसे ये जीव इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी सक्रिय रहकर शिकार करते हैं। गोल्डन मोल 7 से 9 इंच तक बढ़ सकते हैं, वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। नंबर 8, साइडवाइंडर स्नेक। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले साइडवाइंडर स्नेक रेगिस्तान के अलावा दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। वैसे इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। साइडवाइंडर स्नेक जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जहां दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप तिरछा दौड़ता है। दूसरे रेतीले जानवरों की तरह ये सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें वह शिकार पर नजर रखने के लिए अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छिपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के पास जाता है, ये सांप तुरंत ही शिकार को जहरीला डंक देकर निगल जाता है। वैसे इस सांप को लिजर्ड्स और चूहों के साथ साथ दूसरे छोटे जीव भी पसंद है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो आप बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटने से बचना आसान नहीं है। तो ये थे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।